हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम तो आज मैं आपको क्लास 12 10th एंड 12th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान में बताऊंगा जो आप कुछ टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरे चैनल का नाम है गॉड टॉप बैच सेंटर और मेरा नाम है अतुल। ठीक है, तो आज मैं आपको जीव विज्ञान में ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा या टॉपिक बताऊंगा जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर की कभी कर परिभाषा और 2-2 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते मैं अपने इस टॉपिक पर। तो मेरा पहला टॉपिक है कृत्रिम परागण। तो कृत्रिम परागण क्या होता है? तो मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से पशुओं के परागकणों को स्वच्छता अनुसार किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तकाग पर पहुंचने को कृत्रिम परागण कहते हैं। तो इस क्रिया में सभी पुंकेसरों को चिमटी की सहायता से सावधानी पूर्वक पृथक कर दिया जाता है। फिर इस पुष्प को थैली से ढक देते हैं। तो इसके फलस्वरूप इच्छित लक्षण वाले बीज प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तकनीक को कृत्रिम परागकण कहते हैं। तो इस परिभाषा में ये बता रहा है कि जैसे जो परागकण होते हैं हमारे, एक पेड़ है तो इसमें क्या होता है, ये इसके परागकण है। ठीक है, तो ये इसके ये परागकण हो गए। तो परागकण क्या होते हैं? जैसे ये यहाँ पर आपके ये फूल है तो इसमें जो परागकण होते हैं तो ये क्या होता है कि ये वायु या जल या किसी हवा के द्वारा मतलब नहीं होता है। तो इस क्रिया को कैसे करते हैं कि चिमटी की सहायता से इसको उठाकर इस पे हम परागकण कर देते हैं। ठीक है, चिमकी की सहायता से इसमें परागकण डाल देते हैं और इसको किसी थैली नुमा संरचना से ढक देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभार ये ढक दिया तो ये एकदम स्वच्छ परागकण ये होता है। तो इसका स्वच्छ बीज बनता है। ये टेक्निक होता है जो लैब में की जाती है। ठीक है, उसके बाद और कई का जो साधारण पेड़ों में कैसे परागकण होता है, जैसे ये पेड़ है आपका, तो ये जैसे आपका ये फूल हो गया। ठीक है, तो एक फूल इधर ही हो गया। तो यहाँ से क्या वायु के द्वारा या तितली के द्वारा आपके यहाँ ये आएगा परागकण ऐसे चल चल के। तो फिर इसके ऊपर गिरता है तो इसमें कुछ क्या होता है, कुछ लक्षण भी हो जाते हैं। ठीक है, और ये खुला रहता है तो कुछ गंदगी वगैरह गिर जाती है, इसलिए ये बीज थोड़ा अशुद्ध हो जाता है। और ये बीज क्या होता है, स्वच्छ होता है एकदम बिल्कुल शुद्ध, क्योंकि इधर चिमटी की सहायता से इसको मैंने उठा के इस पे रखा और ये स्वच्छ हो गया और उसे थैली से ढक दिया तो बीज एकदम स्वच्छ होता है। तो इस परिभाषा में यही बोल रहा है कि इस क्रिया में सभी पुंकेसरों को चिमटी की सहायता से उठाकर इसे पुष्प की इसे बर्त जैसे ये चिमटी की सहायता से उठाकर या पृथक कर दिया जाता है। फिर इस पुष्प को थैली से ढक देते हैं। इसके फलस्वरूप इच्छित लक्षणों वाले बीज प्राप्त होते हैं। यानी कि इच्छित का मतलब होता है कि बिना लक्षण वाले, जिसमें कोई लक्षण नहीं होता है, तो वो वाले बीज आपके प्राप्त इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा इतनी बहुत। इसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक है अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन क्या होता है कि समांतर निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल बनता है। ठीक, कभी कभी बिना निषेचन के अंडाशय फल से विकसित हो जाता है। तो ऐसा फल अनिषेक फल तथा फल बनने की यह क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। यानी कई बार जो फल होता है, जो इनका फूलों का जब निषेचन होता है उसके बाद अंडाशय बनता है। अंडाशय के बाद फिर उसके बाद बीज वगैरह फिर फल बनता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कभी बिना निषेचन के अंडाशय फल विकसित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, तो इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। तो इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें।